तो फिर उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है। 2/2 का आव्यूह ए बराबर ए जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से पद्यंत हैं। ये आपके सवाल दे रखे हैं, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। अब ये आपको ज्ञात करने हैं। अब आपको कैसे ज्ञात करने हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सरल से सरल तरीके में। तो हमने यहाँ पर अपना सवाल उतार लिया। अब वो आपको करना क्या है, यहाँ पर बोल रहा है 2/2 मतलब 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो आपको 2/2 का आव्यूह कैसे बनाना है, अब मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। तो उसके बाद हम थोड़ा साइड में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आव्यूह बनाना है। यहाँ पर हम सवाल नंबर पहला सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पेन से कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 1 करेंगे। तो उसके बाद सवाल नंबर 1 करने के लिए हमें एक 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आपको एक 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे A11 A12 और यहाँ पर हो जाएगा A22 और सॉरी एक हो जाएगा 21 एक हो जाएगा 22। ये आपका हो जाएगा 2/2 का अवयव हो जाएगा। ये आपका हो गया अवयव। अब आपको कैसे ज्ञात करना है, तो हमको निकालना है सबसे पहले यहाँ पर A11 निकालने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर इस वाले सूत्र में ये वैल्यू रख देनी है। तो आपको कैसे रखनी है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारा आई की वैल्यू और यहाँ पर जे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सूत्र है, तो अब इसमें रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आई की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्यों यहाँ 1 है। ये होगी आपकी आई की वैल्यू और ये होगी आपकी जे की वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारे 1 प्लस और जे की वैल्यू हमारी कितनी है 1। उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद आपके 2 हैं तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। फिर जब हम इसको करेंगे तो A11 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर एक और एक 2 हो जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना था 4 4/2। तो यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा A11 निकालेंगे। फिर निकालेंगे A12 A21 A22। तो ऐसे ही मैं सभी को आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर निकालेंगे हम A22। ये आपको निकालने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सब इसमें रख देना है। तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएंगे। और जब हम करेंगे तो यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये तो यहाँ पर सही है, मैं 2 निकाल दिया सॉरी। यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9। जब करेंगे 2 1 3 और 3 का वर्ग होता है 9। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A12 बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9। तो 9 करने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9। तो आपका ये हो जाएगा A12। फिर उसके बाद निकालेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको निकाल के दिखा देते हैं A21। तो यहाँ पर A21 निकालेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 21 आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और जे की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो ये भी आपका कितने हो जाएंगे, ये भी आपके 3 हो जाएंगे। 3 का पर कितना होता है 9। तो ये हो जाएगा 21 बराबर हमारा हो जाएगा 9/2। ये आपका यहाँ तक हो जाए, ये हो जाएगा। फिर आपका 2 2 निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी पेज आपको पलट के दिखा देता हूँ, पलट के दिखाऊंगा इस पर साइड में कर देता हूँ, वरना फिर पेज भरना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर अब निकालेंगे हम A22। तो यहाँ पर A22 निकालेंगे तो इसके बाद आपका हो जाएगा आई की वैल्यू 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बट्टे में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं और 4 का वर्ग कितना होता है 16। यहाँ 2 2 4 हो गए और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो यहाँ पर 16 लिखेंगे और 16/2 लिखेंगे। तो ये कट जाएगा, 2/16 होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। तो आपको ये वाला आपको यहाँ तक समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद हम चलेंगे आगे। उसी प्रकार से हमारे सवाल नंबर 4 का है दूसरा। फिर भी आपको यहाँ पर 2/2 का एक अवयव बना लेना है। तो यहाँ पर हम 2/2 का अवयव बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A11, फिर यहाँ पर हो जाएगा A12, ये फिर यहाँ पर हो जाएगा A21, फिर यहाँ हो जाएगा A22। ये आपका हो जाएगा 2/2 का अवयव। इसे बोलते हैं रो इंटू कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ। तो ये आपका हो जाएगा 2/2 का। फिर यहाँ पर आपको फिर लगाना है A11। तो इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है, तो हमारी A11। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर दिया है AIJ। तो AIJ की वैल्यू हो जाएगी आई की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर हो जाएगी जे की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पर आई दिया है, जे दिया है जे। ये हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा आपका जे। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी है 1 और हमारी जे की वैल्यू कितनी है 1। तो आपका निकल जाएगा, आपका निकला 1 1। ये आपका 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद निकालेंगे दूसरा एट, कितना दिया है A12। फिर आपको यहाँ पर ऐसे ही कर देना है। ए की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू 2। ये आपका हो जाएगा ऐसे। फिर आपको निकालना है 3 बा। अब आपको 3 में कैसे निकालना है, A21 निकालना है। तो A21 के लिए कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू 1। फिर आपको निकालना है 4 में। फिर आपको यहाँ निकालना है A22। तो आपको ऐसे ही करना है, जे की वैल्यू आई की वैल्यू 2 फिर जे की वैल्यू 2। तो ये आपको कितने सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, जिससे मेरी मेहनत वेस्ट ना हो। उसके बाद हम निकालेंगे चौथा। अगर आप यहाँ पर काटना चाहते हैं तो 2 से 2 काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद हमारा सवाल नंबर आता है तीसरा, मतलब चौथे का
तीसरा, तो आपको यहाँ पर भी आपको बना लेना है, 2/2 का भी बना लेना है। तो a बराबर 2 × 2, ये फिर आपको यहाँ पर a11 ऐसे ही लिख लेना है, a12, फिर आपको यहाँ पर a21, फिर आपको a22, ये आपको हो जाएगा 2/2 का अवयव। अब आपको यहाँ पर a11 आपको निकालना, ai निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे 1, तो 1 में निकालेंगे तो a11 निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर जैसी वैल्यू मांग रहा है वैसी रख देनी है। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी है 1 प्लस यहाँ पर 2 दिया है 2, और यहाँ इसके बीच में गुणा है तो गुणा, और जे का मान कितना 1, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दो स्क्वायर चढ़ा देंगे। बस आप कुछ नहीं करना, बस जैसी जैसी वैल्यू पुट करनी मांगे वैसी आपको वैल्यू पुट कर दे दी है, और कुछ नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर बराबर लगा के लिखेंगे, फिर क्या करना है आपको यहाँ पर लिखना है 1 प्लस 2 × 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपको ऊपर चढ़ जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊंगा, समझना है बस आपको। और यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग आपको लिख देना है, फिर यहाँ पर 2 लिख देना है। उसके बाद आपका क्या होगा 9/2, ये आपको हो जाएगा 9/2। फिर आपको जहाँ तक समझ आए उसके बाद आपको निकालना है a21, सॉरी a12 निकालना है, आपको दूसरा निकाल लेना है। तो ये निकालेंगे a12, फिर आपको यहाँ पर जैसी वैल्यू मांगे वैसे रख देना है, फिर 1 प्लस 2 × 2, आपको यहाँ रख देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देना है। उसके बाद ये आपको ये ऐसे करना है, फिर आपको यहाँ पर करना है 1 प्लस 2 दूनी 4 होते हैं, तो आपको यहाँ 4 लिख देना है। उसके बाद बट्टे में 2 ये कर देना है। अब जहाँ आपका कितना हो जाएगा 5, तो 5 का बराबर 25 होता है, तो 25/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर सॉल्व। बस अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपको कर देनी है। तो उसके बाद आपका आता है सवाल नंबर तीसरा, तो आपको यहाँ निकालना है 21, तो उसके बाद आपको जैसा मांग रहा है वैसे रख देना है, 2 प्लस 2 × 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख ले करना है 2, यहाँ 2 2 कितने होते 4, तो आपके यहाँ पर 4 × 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको यहाँ पर कर देना है। अब 4 इंटू करेंगे 1, तो 4 × 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 दूनी और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपको निकालना है 2 निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 × 2 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको कर क्या करना है, यहाँ पहले कर लेंगे 2 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे यहाँ बट्टे में, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 का कितना हो 36, तो 36/2। अब जहाँ पर काटेंगे तो आप कितना कटेगा, तो आपका यहाँ पर कटे, यहाँ कटेगा आपका 2 का करेंगे तो 2 × 2 1 कटेगा, 2 8 16, 18 दूनी 36 होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देख लेना है। अगर आपको सही लगा तो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े। अब आपका दिया है यहाँ पर सवाल नंबर 5, तो यहाँ पर ही दिया है एक 3/4 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो ये भी बिल्कुल चौथे सवाल की तरह ही है। तो अब आपको मैं ये बताऊंगा और आपको सरल से सरल तरीके में समझाऊंगा, और आपको समझना है। तो आपको यहाँ पर करना कैसे है, तो मैंने यहाँ पर सवाल शॉर्ट में लिख लिया है। एक अवयव है 3/4 का, तो अवयव यहाँ पर दिया है, तो आपको 3/4 का अवयव बनाना है। तो यहाँ पर कितने दिए हैं 3/4, ये बिल्कुल आपको उसी की तरह बनाना है। तो ए दिया है, ए बराबर 3/4 का आपको यहाँ पर बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर बनाना था a11, फिर आपको a12, फिर a13, फिर आपको यहाँ लिखना है a14, फिर आपको यहाँ पर लिखना है, ये 3 दिए हैं ये 4 दिए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है a12, फिर a22, फिर a23, फिर a24, ये आपको ऐसे लिख लेना है। फिर आपको निकालना है यहाँ कितने 3 हैं, तो आपको यहाँ पर 3 तक लिखना है। तो यहाँ पर होगा 31, फिर आपको हो जाएगा 32, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 33, फिर आपका हो जाएगा a34, ये आपके हो जाएंगे। ये आपका यहाँ तक हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, तो आपके यहाँ पर सवाल दिया है, तो मैं वो आपको सवाल लिख कर दिखाऊंगा। तो ये आपका यहाँ पर सवाल दिया है, तो निकालना आपको क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है 1। उसके बाद हमारा सवाल नंबर दिया है हमारा 1, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको निकालना है a11, तो आपकी यहाँ पर आई की वैल्यू दी है 1, और यहाँ पर जे की वैल्यू 1 दी है। उसके बाद आपका सवाल नंबर है 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख लेना है। उसके बाद आपका दिया है सवाल में, तो mod -3 इंटू आई की वैल्यू 1 है, तो हमारी जे की वैल्यू 1 है, तो उसके बाद ये आपको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ 1/2 में लिख लिया, फिर मोड लगा लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपका यहाँ -3 था, तो यहाँ पर करेंगे जब 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो 3 × 3, तो यहाँ ये माइनस के, तो माइनस के आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस के आ जाएंगे, -3 + 1। तो जब हम करेंगे तो यहाँ mod 1, तो यहाँ पर बराबर फिर 1/2। जब हमारा -3 में तो बन जाएगा, तो हमारे यहाँ पर बचेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे 2, और 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और 2 से 2 काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे 1/2, ये बराबर 1/2 निकालेंगे। उसके बाद जैसा है वैसे उतार देंगे। उसके बाद ये फिर आपका यहाँ पर क्या है -3 या 3 × 1, जे की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 mod 1। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है,
मैं कर रहा हूँ उसका 1/2 फिर mod 1 3 एकन 3 यहाँ आपके हो जाएंगे 3 + 2 mod 1। फिर आपको क्या करना है 3 में से 2 हो जाएंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/2, ये आपका यहाँ पर बचेगा। तो आपका यहाँ पर 1/2 बचेगा। उसके बाद हम निकालेंगे 1a 1 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फिर आपको ऐसे ही कर देना है। ये आपका हो गया 3 × 1 + 3, ये आपका मोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ये कर लेना है 1/2, आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 एकन 3, तो ये -3 + 3 mod 1। तो आपके कितना हो जाएगा 3 में 3 जाएंगे तो आपके यहाँ पर 0, तो आपका यहाँ 0/2 बचेंगे। तो आपको यहाँ बचता है 0/बट्टे में हो चाहे कैसे भी हो, तो आपका यहाँ 0 बचेगा। फिर आपका 1/4 निकालेंगे, तो 1/4 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -3 गुणा 1 + 4, ये आपको हो जाएगा 1/2 mod -3 एकन 3 +4। फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपका 1/2 बचेगा। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर 2/1। तो यहाँ पर हम 2/1 निकालेंगे। 2/1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2, यहाँ पर आपका 3 दिया है 3। अब आपका यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और प्लस यहाँ 1, तो ये आपका इतना हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर ऐसे करके ये करना है 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 3 2 जा 6, फिर आपका यहाँ पर 3 2 जा 6, फिर कितना दिया है +1। जब हमारे यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5 का गुणा 5 करें तो 5/2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2। ये आपके ये आंसर आते जा रहे हैं, ये आपको देखते रहने हैं। फिर आपका लिखाएंगे a22, तो यहाँ 1/2 मोड में 3 दिया है, 3 × 2 + 2 बराबर 1/2, 3 2 या 6 -6 + 2 मोड बराबर। अब यहाँ पर आपके कितने बचेंगे -4 बचेंगे, -4 बचेंगे, यहाँ पर भी आपके माइनस के आएंगे, -4 बचेंगे। उसके बाद आपके यहाँ बचेंगे 2, यहाँ कट जाएगा तो ये -2 आ जाएंगे यहाँ पर। ये आपके यहाँ पर इतने आ जाएंगे। उसके बाद निकालेंगे हम 823। तो 823 निकालने के बाद हम यहाँ पर करेंगे 1/2 mod 3 × 2 + 3 बराबर 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा 3 2 या 6 + 3। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप कितना बचेगा 6 में 3 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे 3/2 हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ निकालेंगे 2 4 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -3 × 2 + 4 mod 1। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका 3 2 या 6 + 4। अब आप कितना बचेगा, यहाँ बचेंगे आपके 2, तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमने कितने निकाली है 2 1 निकाली, अब निकालेंगे हम 3/1 a31, तो बराबर हो जाएगा 1/2 mod -3 × 3 + 1 mod 1 बराबर 1/2 mod और 3 3 या 9 होता है तो -9 + 1। अब कितना बचेगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा 8, तो अब आपका यहाँ पर कितना बचेगा 8 8/2, जब काटेंगे तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। फिर आपका यहाँ पर निकालेंगे a32 निकालने के बाद अब हम बस कुछ नहीं करना, आपको आराम से करती थी, मैं जैसे कर रहा हूँ बस आपको देखना है। 3 × 3 + 2 बराबर 1/2, यहाँ पर आपका 3 3 या 9 हो जाएगा +2, तो आपके तो अब आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में 2 जाते हैं तो आपके कितने बचते हैं, यहाँ बचेंगे आपके 7/2, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा a33 1/2, फिर आपका यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर प्लस ही आएगा, अब ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस के हैं, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, लेकिन जब हमारे मोड में माइनस होते हैं और जब हम उनको बाहर लेके आते हैं तो वह प्लस में हो जाते हैं। मैं यहाँ प्लस लेकर आऊँ, मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, लेकिन जब हम मोड से बाहर लेके जाएंगे तो ये आपकी प्लस में ही आएंगे, ये भी आपका प्लस में आएगा, सारे आपके प्लस में आएंगे, क्योंकि मोड में संख्या माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, और अगर प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका यहाँ 3 3 है तो आपका यहाँ पर 3 × 3 + 3, ये आपको हो जाएगा। फिर यहाँ 1/2, फिर यहाँ मोड माइनस के 3 3 या 9 हो जाएंगे, तो माइनस के 3 3 या 9 + 3। अब आपका यहाँ पर बचेगा 6 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3
अब आपका यहाँ पर लास्ट रह गया है A34, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 + 4, फिर यहाँ हो जाएगा 1/2, 3 3 या 9 होता है आपका, 3 3 या 9 + 4। तो अब आपका यहाँ पर कितना बचेगा, अब आपका यहाँ बचेगा 5, तो 5/2 ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक तो आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अब उसके बाद आपको ये सारे वैल्यू लिख के देख लेनी है, यहाँ पर आपको आंसर शीट में चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद है आपका सवाल नंबर आपका 6। आप तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा हो, ये बहुत सारे सवाल है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर लिख लें तुलना करने पर, तुलना करने पर आपको तुलना करनी है। तुलना कैसे करनी है, तो तुलना करेंगे तो अब आपको देखना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बाई है, तो आपको देख लें बाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, तो बाई बराबर हमारे कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 1 है, तो एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। और अब आपको यहाँ देख लें जेड है और यहाँ पर 3 है, तो आपकी जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। आपके एक्स वाई के मान यहाँ पर आपके निकल आए। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिए। तो ये है आपके सामने 6 मई का दूसरा सवाल। तो सबसे पहले हमने सवाल दिया है, ये आपको ऐसे ही पेपर में लिख के आना है, सॉल्व करके दिया है, फिर आपको लिखना है सवाल, उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है तुलना करने पर, मैंने जैसे आपको बताया था उसी प्रकार से आपको लिखना है तुलना करने पर। तो ये आपकी होगी तुलना करने पर, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर कितने 6 है, तो बराबर की तरह है, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई का मान 6 आ जाएगा हमारा। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। एक्स वाई का मान हमारा 6 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स वाई बराबर 6। ये हमारा हो गया एक्स वाई का मान, ये आपका हो गया किसका, एक्स वाई का मान हो जाएगा आपका 6। इसे आप मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर निकालना है एक्स का मान, तो यहाँ पर हम करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 6 - वाई, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है ये 5 + जेड है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 5 + जेड। 5 + जेड बराबर आपका कितना दिया है यहाँ पर 5, तो 5 बराबर जेड वर्ग दिया तो 5, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बराबर हमको मान लगाना है जेड का, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस, ये इधर प्लस के तो इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो जेड का बराबर मान आ जाएगा हमारा 0, क्यों 5 में तो 5 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 0, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे एक्स वाई का मान, तो हमारा एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो यहाँ मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, उसके बाद आपको निकालना है एक्स वाई का मान, तो एक्स वाई बराबर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, एक्स वाई बराबर आपका हो जाएगा 8। तो आपका आ गया, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। तो अब आपको देखना है कि अब हमें करना क्या है, हमको 3 मान यहाँ पर मिल चुके हैं, तो अब आपको यहाँ पर देखना है, हमें यहाँ पर मिल चुका है एक्स का मान, तो एक्स का मान मिल चुका है, यहाँ पर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर रख दीजिए एक्स का मान। अब आपको करना क्या है, तो अब आपको समीकरण 1 का मान थर्ड में रखने पर, मैंने आपको जैसे बताया था समीकरण 1 का मान थर्ड में रखने पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है समीकरण 1 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पर लिख लेना है एक्स वाई बराबर 8 दिया है, तो यहाँ पर हमने समीकरण नंबर थर्ड ये यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक्स का मान रख देना है, तो मैंने यहाँ पर एक्स का मान हमारा कितना दिया है 6 - वाई, तो यहाँ पर मैं रख दिया। उसके बाद यहाँ पर वाई बराबर 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको वाई का गुणा इसमें करना है, तो 6y - वाई स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको यहाँ पर वाई को आगे लेके आना है, तो हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपके 6y प्लस के हैं, तो आपके उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद आपका बराबर 8 है। उसके बाद आपको करना क्या है, जो यहाँ पर वाई बराबर लिख लेना है, फिर हम माइनस के 6y। अब आपको यहाँ पर देखना है बराबर के 8 हैं, बराबर के उधर हैं आपके 8, और जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये आपके 8 माइनस के हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इस 8 को यहाँ पर लेके आया तो ये आपके माइनस के हो गए, और यहाँ पर बराबर है आपका 0 बचा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा वाई स्क्वायर माइनस, तो आपको यहाँ पर 6 को ऐसे तोड़ना है कि आपका जोड़ने पर 6y आ जाए। तो अब मैंने यहाँ पर तोड़ा वाई स्क्वायर -4y - 2y - 8 बराबर 0, तो मैंने यहाँ पर तोड़ा, तो यहाँ पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 4 और 2 कितने हो गए आपके, 4 और 2 आपके हो जाएंगे 6y। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, आपका यहाँ पर 6y लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, मैंने फिर आपको यहाँ से एक y कॉमन लेनी है, तो आपका यहाँ पर मैंने एक y कॉमन ले ली, फिर यहाँ पर एक y आपकी बचेगी, तो मैंने यहाँ पर ले ली। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपका बचेगा माइनस के यहाँ माइनस के 4 बचेंगे, y
बाई माइनस फोर, ये आपका यहाँ पर इतना बचेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको इतना लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, तो आपको यहाँ पर माइनस के टू कॉमन ले लेंगे। वो आपने पढ़ा ही होगा, जो प्रतिस्थापन विधि तो आपने पढ़ी होगी, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पर माइनस के दो कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी बाई बची, बाई माइनस, और जब दो का देंगे तो इसमें भी जाएगा हमारा चार बार, तो दो दो चौके आठ होते हैं। ये आपका इतना हो गया। फिर आपको यहाँ पर इतना आपने कर लिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको उसके बाद करना क्या है, तो यहाँ पर हमको ये दो कॉमन है, तो आपको एक एक संख्या उठा लेनी है, एक एक आपको उठा लेना है। तो यहाँ पर आपका माइनस के दो आ जाएगा, दो बराबर जीरो, और यहाँ पर आपका इन दोनों में से एक उठा लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वाई माइनस फोर बराबर जीरो। तो अब आपको क्या करना है, चार को उधर लेके जाएंगे और दो को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएंगे जब माइनस के तो इधर जाएंगे प्लस के, और ये आपके चार हैं इधर जाएंगे तो आपके ये भी आपके प्लस के हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर हमको बाई के दो मान मिल चुके हैं। तो अब आपको बाई के दो मानों को अब आपको किसी भी समीकरण में रख देना है, और आपका यहाँ पर x का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रख कर दिखा देता हूँ। तो मैं रखूँगा समीकरण वन में, तो मैं यहाँ पर समीकरण वन में रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रखना है मुझे। यहाँ पर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं पर रख दो, आपका x का मान निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर समीकरण वन में रख देता हूँ। तो मैं रखूँगा x बराबर सिक्स माइनस, अब आप कोई सा भी मान उठा के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चार रख देता हूँ। तो ये आप मैंने यहाँ पर चार रख दी, तो आपका x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर दो। तो ये आपका x का मान हो गया, और ये आपका y का मान हो यहाँ पर हो गया, और ये आपका z का मान हो गया। तो हमारे हमको तीनों मान मिल चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अब हमारा यहाँ पर है सिक्स का तीसरा सवाल। तो अब आपको कैसे करना है, यहाँ पर फिर से आपको वही चीज़ लिखनी है जैसे मैंने आपको लिख कर बताया। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तो मैंने यहाँ लिखा तुलना करने पर, तो मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया करने पर। तो आपको इतना लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, तो मैंने आपको जैसे बताया था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है आपका नौ। ये आपका समीकरण वन हो जाएगा। उसके बाद आप कितना है एक्स प्लस जेड, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पाँच है, तो यहाँ आपका हो जाएगा समीकरण दो। फिर आपका कितना है वाई प्लस जेड, ये आपका कितना है यहाँ पर सेवन, तो आपका ये हो जाएगा थर्ड। अब आपका ये हो गया। फिर आपको करना कैसे है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी या फिर आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहीं पे इसको काट देते हैं, तो लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है समीकरण दो हुआ थ्री को। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ माइनस किया, यहाँ पर ही माइनस किया। तो अब आपको करना देखना क्या है, यहाँ पर जो चीज़ कॉमन है उसे हम काट देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। अब आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स माइनस बाई बचेगा, क्योंकि ये माइनस की बाई है, तो बाई बराबर यहाँ पर सात माइनस के और पाँच प्लस के हैं, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस के दो बचेंगे। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर फोर। आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा। तो अब आपको फिर से क्या करना है उसे मैं आपको देखते रहिए बड़ी वीडियो के एंड तक, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और मैं भी आपको आसानी से समझा सकूं। तो आपको यहाँ पर इतना करना है, फिर आपको करना क्या है, तो अब हमको यहाँ पर लिखना है समीकरण वन व टू को लेने पर। तो यहाँ पर हम लिख कर आपको दिखा देते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका कितना दिया है, यहाँ पर दिया है आपका नाइन। तो अब यहाँ पर समीकरण कितना है, आप दूसरा कितना है आपका, यहाँ आपका दिया है एक्स प्लस जेड, ये आपका यहाँ पर समीकरण दिया है, यहाँ पर कितना है फाइव। तो अब आपका यहाँ पर हो गया। अब आपको यहाँ एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आपको जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई दे उसे आपको काट देना है। तो ये आपको कट जाएगा, और आपकी जेड से जेड कट जाएगी। यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि अगर आपके चिन्ह कॉमन होंगे, अगर आपके प्लस प्लस के होंगे तो नहीं कटेंगे, आपके प्लस माइनस के होंगे तो कट जाएंगे। ये बात तो सभी को पता होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, चिन्ह चेंज कर दिए, तो ये आपके कट जाएंगे। यहाँ आपका क्या बचेगा, वाई बराबर आपका यहाँ पर बचेगा चार, तो ये आपके चार आएंगे। वाई बराबर आपका ये वाई का मान आ जाएगा फोर। तो आपको क्या करना है, अब बाई का मान आपको समीकरण नंबर यहाँ पर तीन में रख देना है। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे बाई का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो यहाँ पर आपका समीकरण तीन में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर तीन क्या है आपका, बाई प्लस जेड बराबर सात दिया है। तो आपका यहाँ पर रखेंगे, तो आपका यहाँ बाई का मान कितना आया आपका चार प्लस जेड बराबर आपका यहाँ दिया है सात। तो यहाँ पर आपके सात है, तो अब यहाँ पर हम जेड का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सात माइनस फोर। तो ये आपका जेड का मान आ जाएगा आपका तीन। अब जेड का मान आपका तीन आ गया। तो अब हम रखेंगे जेड का मान आप रख देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर दो में। तो जेड का मान समीकरण दो में रख देते हैं। समीकरण दो में यहाँ लिख के दिखा देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, कम रहेगी, तो समीकरण दो में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण दो में रख देता हूँ। उसके बाद आपका जेड का मान रखेंगे, तो समीकरण दो क्या है आपका एक्स, तो एक्स प्लस जेड बराबर पाँच। तो अब आपका दिया है, तो यहाँ पर कितना दिया है एक्स प्लस जेड का मान हमारा कितना है तीन
बराबर 5। तो अब यहाँ पर x बराबर आपका आ जाएगा 5 - 3। तो x का मान आप कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो अब आपका x का मान 2 आ गया। हमको यहाँ पर तीनों मान मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y का मान ये रहा और z का मान और x का मान। तो अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था 6वां सवाल, उसी प्रकार से आपका 7वां सवाल होगा। फिर से आपको यहाँ पर लिखना है तुलना करने पर। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। तुलना करने पर ये सारे सवाल बहुत ही सरल हैं, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। फिर आपको जैसे लिखा है वैसे ही आपको यहाँ लिख देना है। तो जैसे हमारा लिखा है यहाँ पर a - b बराबर आपका कितना दिया है -i। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है यहाँ पर 2a - b। अब आपका कितना दिया है यहाँ पर 2a - b बराबर दिया है आपका 0। तो अब हमको यहाँ b का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा b बराबर आपका हो जाएगा 2a। ये आपका समीकरण नंबर b का मान तो आपका निकल ही आया यहाँ पर 2a। तो ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा समीकरण 3। और जब हम यहाँ पर 2ac का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a + c बराबर आपका कितना दिया है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आपका 5 दिया है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने अब यहाँ निकालेंगे चौथा समीकरण। तो ये हो जाएगा आपका 3c + d कितना दिया हमारा 13। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो आपने यहाँ पर चारों समीकरण यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिए। तो अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये आपकी लाइन होगी। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा आपको करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है। तो आपको यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण फिर आपको करना क्या है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो अब आपको यहाँ पर समीकरण 1 में हमारा b का मान यहाँ पर हमारा निकला था। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में हम b का मान रख देंगे। तो हमारा b का मान कितना आया तो यहाँ पर तो समीकरण 1 लिख लेते हैं a - b बराबर 1। तो अब यहाँ पर हम b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2a आया था, ये हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा 2a में से एक ही जाएगा तो हमारा बचेगा -1 बराबर ये 1 है। ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका a बराबर आ जाएगा 1। तो ये आपका समीकरण सॉरी आपका यहाँ a का मान आ गया, a का मान आ जाएगा। अब a का मान हमको समीकरण नंबर आप जो मन हो आप उसमें रख सकते हैं। तो अब आपको देखना है हमको a का मान किस में रखना है। तो आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो a का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रख के आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका समीकरण 2 है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ एक और लाइन खींची, फिर आपको यहाँ पर मैं रख कर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ। उसके बाद आपको समीकरण 2 लिख लेना है। तो क्या है समीकरण 2 2a + c बराबर 5 है। तो अब आपको यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा पर 2 इंटू कितना आया था हमारा 1। तो 1 + c बराबर आपका हो जाएगा 5। अब जहाँ जैसे दिया है तो 2 × 2 + c बराबर आपका हो जाएगा 5। और c बराबर आपका करेंगे तो ये 5 - 2 हो जाएगा। और c का मान आपको निकालेंगे तो आपका यहाँ पर c का मान निकलेगा आपका 3। तो ये आपका c का मान आपका यहाँ पर निकल चुका है 3। तो हमारा c का मान भी निकल चुका है 3। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको c का मान आपको यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो आपको समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं c का मान। तो अब यहाँ पर c का मान रखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो 3c + d बराबर 13 दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको 3 × 3 + d बराबर आपका यहाँ 13 दिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है 3 × 9 होते हैं प्लस की d बराबर 13। और यहाँ d बराबर आपका करेंगे तो यहाँ 13 माइनस हो जाएगा 9। और 13 में से 9 जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको कितना बचेगा। तो यहाँ 13 में से 9 जाएंगे तो आपके यहाँ पर 4 बचेंगे। तो ये आपका डी का मान आ जाएगा आपका 4। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ए का मान आ गया और हमारे यहाँ बी का मान आ गया और यहाँ पर हमारा सी का मान आ गया, आपका बी का मान आ गया और यहाँ पर आपका सी का मान आ गया। तो हमने यहाँ पर चारों मान निकाल लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े।